वालिदैन बच्चों की पढ़ाई के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जबकि स्कूल भी ऑफ हैं और बच्चों को उस तरह से रहनुमाई मुयस्सर नहीं है, तो क्या किया जाए। इस कोविड-19 के अंदर वो कौन से तरीक़ाकार से ऐसे पैरामीटर्स हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं कि जिनको अडॉप्ट करके तो इस आज के जो हालात हैं उनके मुताबिक बच्चों की पढ़ाई को बचाया जाए और बच्चों को पढ़ने की तरफ राग़िब किया जाए। देखिए, एक वक्त वो था कि बच्चे रात को सोते वक्त अपने वालिदैन से, नाना नानी से, दादा दादी से कोई ना कोई कहानी सुनने की फरमाइश करते थे और कहते थे हमें कोई कहानी सुनाए, किसी बादशाह की, किसी जिन की, किसी परी की कहानी सुनाए। अब दोबारा जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं तो बच्चों के दरमियान, वालिदैन के दरमियान और उनके जो रिश्तेदार हैं, दादा दादी, नाना नानी, इन रिश्तों के दरमियान वो ताल्लुक़ दोबारा लौट आया है। अब ये ताल्लुक़ मजबूत भी होता जा रहा है क्योंकि बच्चे अपना सारा टाइम घर में गुजारते हैं, उनका ज़्यादा वक्त जो है वो अपने घर के अंदर गुज़रता है और एक तरह से इस वक्त इन रिश्तों की मजबूती और इन रिश्तों की जो असल ताकत है उसका दोबारा से लौट आना एक खुशकिस्मती भी है। तो इस कोविड के दौरान किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए और किस तरह से उनकी दिलचस्पी को बरकरार रखा जाए, ये है वो सवाल जो आज तमाम वालिदैन कर रहे हैं। तमाम वालिदैन की ज़ुबान पे यही सवाल है कि ये जो सूरत हाल है जिसका हमें पहली दफ़ा सामना करना पड़ा है, हम अपने बच्चों को किस तरह से गाइड करें, हमारे बच्चे किस तरह से पढ़ाई की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए उसके अंदर लगे रहें ताकि जैसे ये हालात क्लियर हों तो दोबारा जब बच्चे स्कूल जाएं तो उनकी हालत बेहतर हो। आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड बटन को प्रेस कर दें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी हल्का सा दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। मैं हूं मोहम्मद ताहिर रब्बानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग एंड सर्विंग। हमारे इस चैनल का मकसद वालिदैन की, तलबा की और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से लोगों की रहनुमाई करना है और अपना हिस्सा अदा करना है। अब हम आते हैं अपनी उस बात की तरफ कि किस तरह से इन हालात के अंदर बच्चों की जो पढ़ाई है उसको किस तरह से जारी रखा जाए और उनकी दिलचस्पी को, उनके इंटरेस्ट को जो है वो किस तरह से ज़िंदा रखा जाए। पहली बात, जो दुनिया के एजुकेशनिस्ट हैं, ये बिहेवियरिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि पढ़ाने का आसान तरीका बतर्ज़ मोहब्बत है, यानी बच्चों के साथ एक मोहब्बत वाला रवैया रखें। इस दौरान चूँकि कोविड के हालात हैं, लोग किसी न किसी हवाले से किसी न किसी परेशानी में हैं, तो बच्चे तो बदरजा अतम इस परेशानी का शिकार हैं क्योंकि वो भी पहली दफ़ा हालात देख रहे हैं। बड़े तो फिर इन हालात को मैनेज कर लेते हैं, बच्चे कैसे मैनेज करेंगे। तो पहली चीज़ कि हाउ कैन वी टीच हाउ कैन वी गाइड द किड्स ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन। सो सबसे पहली बात, by using the loving technique of guidance of teaching, कि बच्चों की रहनुमाई प्यार और मोहब्बत के अंदाज में करें ताकि वो आपके करीब आएँ। वालिदैन के दरमियान और दादा दादी और ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, उनके और बच्चों के दरमियान ये जो ताल्लुक़ एक मज़बूत होने जा रहा है, ये बच्चे आपसे मोहब्बत के तलबगार हैं। तो पहली कोशिश करें कि बच्चों को सिखाएं, उनको पढ़ाएं, लेकिन विद केयर एंड लव, मोहब्बत के तरीके से, बतर्ज़ मोहब्बत सिखाई का जो तरीका है, जो बच्चों की रहनुमाई का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा पुरअसर हो सकता है इस कोविड-19 के दौरान। नंबर 2, कोशिश करें कि बच्चों को घर के अंदर ज़मीन पर कोई नशिस्त लगा के दें। हाँ, ज़मीन पर कारपेट पे बैठ जाएं बच्चे, या किसी फोम के गद्दे पे, बच्चे सोफ़ा कम बेड पे भी बैठ सकते हैं, यानी वो जो फर्शी नशिस्त है उस तरह से सीखने में 20% ज़्यादा सीखा जा सकता है इस तरह से बैठकर। के लिए एक किसी भी जगह पर ऐसा कोई आरामदेह
माहौल बनाएं कि बच्चे वहाँ बैठकर अपना होमवर्क, अपना रोज़ का काम जो है वो करें। तीसरी बात ये है कि बच्चों के अंदर मवाजना ना करें, कंपैरिजन ना करें, बल्कि वो जो हमारे दीन का भी हुक्म है कि तुम में से बेहतर वो है जिसका आने वाला कल उसके गुजरे कल से बेहतर हो। तो बच्चों से ये पूछें कि बेटा जो कल हमने काम किया था, कि आज हमने उस काम में कोई बेहतरी लाई है, क्या आज हमारे कल के काम में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इस तरह से बच्चों के अंदर भी एक जज्बा पैदा होगा कि कल हमने इतना काम किया था, आज हमने इतना काम किया है। यानी स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। थोड़ा थोड़ा काम बच्चे रोज़ाना करेंगे तो उनकी हैबिट डेवलप हो जाएगी और इस तरह से उनके सीखने के अमल में भी दिन ब दिन बेहतरी आती जाएगी। चौथी बात कि आप ये देखें कि इस कोविड के दौरान अब जब स्कूल बंद हैं तो बच्चों पे स्कूल का कोई दबाव नहीं है, कोई लोड नहीं है, उनके अंदर स्कूल के हवाले से प्रेशर नहीं है। तो ये इस लिहाज से भी वालिदैन के लिए ये मौका एक गनीमत है कि वालिदैन उस बच्चों के बोझ ना होने की वजह से उनको अपने एक तरीके से पढ़ा सकते हैं। कोशिश करें 3 चीज़ों पे फोकस कर लें। एक, बच्चों की उर्दू लिखाई, इंग्लिश लिखाई और मैथमेटिक्स, हिसाब। ये 3 वो चीज़ें हैं कि जिन पे बच्चों को फोकस करें। एक तो उनकी लिखाई दुरुस्त हो जाएगी, जब लिखाई दुरुस्त होगी तो यकीनन वो अल्फाज को समझ पाएंगे, उनको देख पाएंगे। तो इस दौरान आप कोशिश करें, फोकस करें कि बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ, कोई इमला हो गई, कोई डिक्टेशन है, कुछ उर्दू की पैराग्राफ राइटिंग है, कुछ इंग्लिश की पैराग्राफ राइटिंग है, कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ टेबल्स की लर्निंग है। ये चीज़ें बच्चों को तैयार करवा दें। इससे ये होगा कि बच्चों के यही वीक एरियाज़ होते हैं ज़्यादातर, ये बच्चे इस तरीके से बेहतर तौर पर कुछ कर पाएंगे। कोशिश करें। 5वीं बात कि अगर बच्चों को आपने एक तरीके से पढ़ाई की तरफ ले आए हैं तो हर 40 या 45 मिनट के बाद बच्चों को 15 मिनट की लाजमी ब्रेक दें। 40 या 45 मिनट के बाद बच्चों को 15 मिनट के लिए खेलने की इजाज़त दें या बच्चों को कोई अपनी वो एक्टिविटी कर सकते हैं। ये बेहतरीन तरीका है सिखाने का और सीखने का। बच्चे रिलैक्स भी हो जाएंगे और उनको ये भी पता होगा कि ये हमारी 40 मिनट की पढ़ने के बाद या 45 मिनट के पढ़ने के बाद हमें ब्रेक भी मिलती है। छठी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, बच्चे अगर सवाल करें तो उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मफ़हूम अर्ज़ करूँगा कि सवाल निस्फ़ इल्म है। यानी बच्चों को आपसे अगर बच्चे सवाल पूछते हैं तो आप उनके सवाल पूछने को सपोर्ट करें और सवाल करने की उनकी इस बात की हौसला अफजाई करें, इससे वो सीखेंगे। अगर आपको उसका जवाब नहीं मालूम, उस सवाल का जवाब आपको नहीं मालूम, तो कोई बात नहीं, आप उनको कह सकते हैं कि बेटा मैं इसका आपको बाद में जवाब दूंगा या जवाब दूंगी। तो इस तरीके से उनके अंदर जो है वो एक और जज्बा पैदा होगा कि हम जो भी सवाल करते हैं अपने वालिदैन से वो हमें उसका जवाब भी देते हैं। कोशिश करें बच्चों को जो ज़हनी तफक्कुरात हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखें, ताकि उनकी जो लर्निंग है, उनकी जो ग्रूमिंग है, उनकी जो आप कह सकते हैं कि चूँकि ग्रोइंग एज है तो उसमें वो जितना ज़्यादा इस ज़हनी तफक्कुरात से आज़ाद होंगे उनकी लर्निंग उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। बच्चों के साथ कोशिश करें उनको पुर एतमाद बनाएं, जैसे भी वो जितना भी काम करें उनकी हौसला अफजाई करें, यानी उनके किए गए काम पे नज़र रखें और उन्होंने जो नहीं किया उस पे नज़र ना रखें, उनकी खूबियों को उजागर करें। बाकी खामियां आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ख़त्म होती जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोविड के अंदर जो वालिदैन हैं उनको ये एक मौका मिला है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से गाइड कर सकते हैं। पहले बच्चे स्कूल होते थे, स्कूल से घर आए, घर से थोड़ी देर बाद वो ट्यूशन चले गए, ज़्यादातर टाइम बच्चों का बाहर गुजरता था। अब ज़्यादा टाइम बच्चों का घर में गुजर रहा है। तो बच्चों के साथ इस ताल्लुक़ को मजबूत बनाएं और अपने बच्चों की बेहतरी के लिए उनके अंदर एतमाद लेके आएँ, उनकी शख्सियत को बेहतर बनाएं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे वही कामयाब होते हैं जो सोशल जीनियस होते हैं, यानी जो ताल्लुकात बनाना जानते हैं, जो सोशली एक्टिव होते हैं, अपने
बहन भाइयों के साथ जिन बच्चों के इसार वाले ताल्लुकात होते हैं, जो कि अपने बहन भाइयों के लिए उनका काम करने में फ़ख्र महसूस करते हैं, ऐसे बच्चे ही सीखने में आगे जाते हैं। तो इस दौरान चूँकि बच्चे घरों में हैं, अपने बहन भाइयों के साथ ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, तो इस दौरान अपने बच्चों के अंदर इन जज्बात को भी पैदा करें। अपने बच्चों को ये भी बताएं कि बेटा एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का काम करना, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत के जज्बात रखना, यही असल कामयाबी है। इस वीडियो में अगर आप समझते हैं कि आपके फ़ायदे के लिए कुछ गुफ्तगू की गई है, तो कोशिश करें कि हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों के साथ शेयर करें। इसे दिया जलता है, हम सब मिलकर उस एक कैंपेन का हिस्सा बन जाएं जिसका मकसद एक खुशहाल मुआशरा, एक पढ़ा लिखा मुआशरा और एक सुकून वाला मुआशरा है। हमारा साथ दें, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और इसको दूसरों के साथ शेयर करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।